पिछले 12 सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार कोई बिल लाई हो लोकसभा में और वो पास नहीं हो पाया है। क्या था ये बिल, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्यों महिला आरक्षण बिल में जो संशोधन को लेकर भारत सरकार ने बिल लाई थी वो बिल पास नहीं हो पाई, जबकि सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है, एनडीए के पास पूरी मेजॉरिटी है, बावजूद इसके ये बिल क्यों गिर गया? क्या है इसके पीछे की वजह? बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, तो मुझे लगा इस पर जरूर आप लोगों को डिटेल में बातें समझानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि 2023 सितंबर में मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण को लेकर एक बिल लाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पहले जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद परिसीमन कराया जाएगा, लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसके बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब मोदी सरकार का काम था कि जातिगत जनगणना कराना, जो उन्होंने वादा किया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसके बाद परिसीमन कराना और उसके बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं को 33% आरक्षण देना। मोदी सरकार का यह तर्क था कि क्योंकि इसमें बहुत लंबा वक्त लग रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि 2029 के इलेक्शन में ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। इसीलिए वो एक बार फिर से उन्होंने एक संशोधन बिल ले आया, जो कि उन्होंने स्पेशल सेशन, सदन का स्पेशल सेशन 3 दिनों के लिए बुलवाया, 16, 17 और 18 अप्रैल को, कि इसमें हम ले आ रहे हैं, सभी लोग इसका समर्थन कर दीजिए, इसको पास करा दीजिए। जब भी संविधान संशोधन होता है तो उसके लिए मौजूदा सदस्यों के 2/3 लोगों का वोट चाहिए, आधा से एक ज्यादा नहीं। वैसे तो नॉर्मल अगर कोई बिल रहता है तो आधा से एक ज्यादा अगर वोट पड़ जाता है तो वो बिल पास हो जाता है, लेकिन जब भी संविधान संशोधन होता है तो उसमें 2/3 से ज्यादा वोट चाहिए होता है, जो कि मौजूदा सरकार के पास नहीं है। अगर 543 जो लोकसभा की सीटें, अगर उसको ध्यान में रख के हम उसको करें तो 360 सीटें चाहिए, जो कि मौजूदा एनडीए के पास नहीं है। इनके पास 293 के आसपास लोग सांसदों की संख्या है, तो इस वजह से ये बिल यहां पर पास नहीं हो पाई। ये 131वां संविधान संशोधन था जिसको लेकर मोदी सरकार आई थी। और इस वाले बिल में क्या था? इस वाले बिल में यह था कि हम बाद में जातिगत जनगणना करा देंगे, जनगणना जिस रफ्तार से अपना एकदम कछुए की चाल से जो चल रही है वो चलती रहे, और हम क्या करेंगे कि 2029 में कि ये लागू हो जाए, इसके लिए हम पहले ही परिसीमन कर देंगे, यानी लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा देंगे। वो किस आधार पर बढ़ाएंगे? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर हम सीटों की संख्या बढ़ा देंगे। बताई जा रहा था कि 50% सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, यानी कुल टोटल सीटों की संख्या 850 मैक्सिमम बता रहे थे कि उसको हम कर देंगे, और महिलाओं को आरक्षण 2029 के इलेक्शन में ही मिल जाएगा। कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि महिलाओं का आरक्षण छिन गया, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी है। 2023 सितंबर में महिलाओं को आरक्षण को लेकर वो बिल ऑलरेडी पास्ड है। ये बिल तब लागू होगा जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके बाद परिसीमन हो जाएगी, और उसके बाद जब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, तब महिलाओं को उस आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। यह बिल बस इसलिए लाया गया था कि इसको जल्दी से करा लिया जाए, जनगणना जो चल रही है उसमें वो बाधा ना आए। बड़ा सवाल यह है, और मोदी सरकार से मेरा यह सवाल है कि आप ये बताएं कि जब चुनाव आयोग महीने, 2 महीने, 3 महीने में करोड़ों लोगों का एसआईआर करवा दे रही है, 12-12 राज्यों में एक साथ एसआईआर हो जा रहा है कुछ ही महीनों में, तो पिछले 6 सालों से आपके पास वक्त है। 2021 में ही जनगणना होनी थी, 2021 से लेकर 2026 में हम आ गए, अभी तक आप जनगणना नहीं करा पाए, अभी आप शुरू कर रहे हैं जनगणना। तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की धीमी रफ्तार को दिखाती है कि जनगणना के मामले में कितनी धीमी रही है यह सरकार। और अगर अब तक जनगणना हो गया होता, परिसीमन हो गया होता, लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई होती, तो 2029 लोकसभा इलेक्शन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। इसके पीछे एक राजनीति भी है। यह बिल अचानक से क्यों लाया गया? क्यों नहीं बजट सेशन में लाया गया था? क्यों अभी स्पेशल सेशन बुलाकर यह माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे? उसके पीछे की वजह यह है कि 23 तारीख को बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और बंगाल में एक महिला चीफ मिनिस्टर है, उनका एक अपना धमक है। ममता बनर्जी को आप जानते हैं कितनी ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का वो मुकाबला करती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और पूरे देश भर में घूम घूम कर ये कहेगी
कि देखिए विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं को आरक्षण देने से रोक दिया, जबकि ये गलत बात है। यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी, यही टीएमसी ने सर्वसम्मति से 2023 में जब मोदी सरकार ने बिल लाई थी तो सभी दलों ने उसका सर्वसम्मति से उस बिल को पास करवाया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का भी यह कहना था कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। यही कांग्रेस पार्टी 1993 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उन्होंने पंचायती राज लागू किया था। उसी के तहत जो आप देखते होंगे गांव में जो प्रधानी इलेक्शन होता है या वार्ड का जो इलेक्शन होता है, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलता है। ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। इसके बाद 2010 में भी मनमोहन सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर बिल लाई थी, जो कि राज्यसभा में पास हो गया था लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया था। मोदी सरकार ने 2023 में वो बिल लाई थी, वो बिल पास हो गया है। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब जनगणना हो जाएगा, परसीमन हो जाएगा और उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो ये काम अगर तेज रफ्तार में मोदी सरकार कर लेती है तो महिलाओं को 2029 के लोकसभा इलेक्शन में ही ये आरक्षण मिल सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ, क्या मोदी सरकार इतने रफ्तार से जनगणना करा पाती है या नहीं। फिलहाल तो मोदी सरकार पूरे देश भर में घूम घूम कर, पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर में घूम घूम कर ये प्रचार करेगी कि हम महिलाओं को लेकर आरक्षण वाला बिल ले आए थे, जिसको कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन नहीं किया। विपक्षी पार्टियों का यहां तर्क यह था कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले आप जनगणना कराइए, जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद परसीमन कराइए और फिर उसके बाद आप ये लागू करिए। और ऑलरेडी ये पास्ड हो गया, उसमें विपक्षी पार्टियों ने उसका समर्थन भी किया था। तो ये है पूरी कहानी। ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया, उसके पीछे की यही वजह है। अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि आगे भारतीय जनता पार्टी इसे कितना अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करती है और वोट लेने में कामयाबी हासिल करती है, क्योंकि 23 तारीख को बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियां अपना बचाव किस तरीके से कर पाती हैं, क्योंकि जनता में तो एक नैरेटिव, ये संदेश गया है कि ये आरक्षण को लेकर, महिलाओं को 33% आरक्षण को देकर सत्ता पक्ष ने जो बिल लाया था उसका विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, शुक्रिया।